बीमारी जो फैल रही है वो डायरिया और मलेरिया है। मलेरिया का क्षेत्र जो है कोटा के आमागोहन और इसके आसपास का जो क्षेत्र है केंदा वगैरह, नई बीमारी की अगर कोई पहचान होती है तो तत्काल उसकी सूचना जो है हमारे कार्यालय को उपलब्ध कराएं। ये जो मौसम ही ऐसा है कि इस मौसम में डायरिया वगैरह के मरीज आते हैं। हाथ वगैरह धो करके अपना जो है खाना वगैरह की चीज़ों को उपयोग करना। मलेरिया के अभी तक जो है हमारे पास हमारे ज़िले में 115 मरीज करीब आ चुके हैं। ज़्यादातर जो डायरिया के मरीज आ रहे हैं ये दूषित जल के ही प्रभाव से आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में बीते एक पखवाड़े से मलेरिया, डायरिया जैसे कई गंभीर बीमारियों का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, निर्देश जारी किए गए हैं, ग्राउंड पर तमाम कवायद यहाँ पर रोकथाम के किए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ मौतें भी हुई हैं। वर्तमान में इसको लेकर क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी सीधे बात करते हैं। सर, बीते एक पखवाड़े से हम देख रहे हैं कि लगातार कई अलग अलग बीमारियां जो हैं वो जिले में फैली हुई हैं। क्या कुछ स्थिति वर्तमान में है, किन किन क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं? अभी हमारे ज़िले में जो मुख्य रूप से बीमारी जो फैल रही है वो डायरिया और मलेरिया है, जिससे कोटा ब्लॉक ही मुख्य रूप से प्रभावित है। कोटा में रतनपुर क्षेत्र के आसपास के जो ग्राम हैं वो डायरिया से प्रभावित हो रहे हैं और आसपास के क्षेत्र के गांवों से ही केस आ रहे हैं। मलेरिया का क्षेत्र जो है कोटा के आमागोहन और इसके आसपास का जो क्षेत्र है केंदा वगैरह, ये सब प्रभावित हैं। इसके अलावा और कोई बीमारी से अभी जानकारियां तो नहीं मिली हैं। सभी प्राइवेट अस्पतालों को हम लोगों ने पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी, अलर्ट कर दिया था। और इसके अलावा भी जो अदर वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, इन सब के लिए जो है चूँकि नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत सभी अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, तो इन सब को इंस्ट्रक्शन है कि ऐसी कोई भी जो नई बीमारी की अगर कोई पहचान होती है तो तत्काल उसकी सूचना जो है हमारे कार्यालय को उपलब्ध कराएं। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि डायरिया के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्या पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र हैं जो प्रभावित हैं या वहाँ रोकथाम के जो उपाय हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं? क्या कुछ कारण भी अभी तक सामने आए इसके? हाँ, ये सब कह सकते हैं कि अभी नियंत्रण में है। अब ये जो मौसम ही ऐसा है कि इस मौसम में डायरिया वगैरह के मरीज आते हैं। मूल रूप से जो है लोगों में का व्यवहार परिवर्तन है वो काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि काफ़ी जानकारी और स्वास्थ्य शिक्षा देने के बावजूद भी लोग में व्यवहार परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मतलब हाथ वगैरह धो करके अपना जो है खाना वगैरह की चीज़ों को उपयोग करना और पानी का शुद्धिकरण जो है पीने के पानी के लिए उबाल के पानी पीना, उबाल के ठंडा करके क्लोरीन टैबलेट का उपयोग करना, ये सब जो स्वास्थ्य शिक्षा का जो है उसका काफ़ी अभाव मालूम पड़ता है। जहाँ तक दवाइयों और इसका प्रश्न है, बाकी चीज़ों की व्यवस्था का, वो तो हमारा विभाग करता ही रहता है। लेकिन जल शुद्धिकरण जो है वो इसे मौसम प्रारंभ होने के पहले ही हो जाना चाहिए। टंकियों की सफाई हो जाना चाहिए। जो पानी की सप्लाई जहाँ पे हो रही है पाइपलाइन वगैरह चेक हो जाना चाहिए कि कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है। पाइपलाइन नालियों के गंदी नाली के पास से तो नहीं जा रही है या उसके बीच से तो नहीं जा रही है। ये सब चीज़ों की अगर पहले ही जानकारी ले ली जाए, उपाय कर लिए जाए तो ये स्थिति ना डायरिया या मलेरिया नहीं फैलेगा। सर, ये माना जा सकता है कि जो अभी तक बीमारियां फैली हैं डायरिया की वो दूषित पेयजल की वजह से ही हुई हैं, दूषित पानी की वजह से ही रही है? हाँ, ये जो ज़्यादातर जो डायरिया के मरीज आ रहे हैं ये दूषित जल के ही प्रभाव से आ रहे हैं, उसका सेवन करने से आ रहे हैं। जो है मूल रूप से यही एक कारण है। फूड पॉइजनिंग भी कहीं कहीं रिपोर्ट हो रही है, लेकिन वो ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पे कोई शादी ब्याह के या मरनी वरनी के फंक्शन होते हैं, उनमें अगर उल्टी दस्त के मरीज आते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर तो पानी की कंटामिनेशन या प्रदूषण की वजह से ही हो रहे हैं। सर, मलेरिया की बात करें तो कितने पेशेंट अब तक सामने आ चुके हैं और वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? मलेरिया के तमाम जो प्रभावित मरीज हैं कहाँ कहाँ इनका इलाज चल रहा है? कितने पेशेंट अभी वर्तमान में इससे प्रभावित है? मलेरिया के अभी तक जो है हमारे पास हमारे ज़िले में 115 मरीज करीब आ चुके हैं, जिसमें 13 मरीजों का इलाज तो सिम्स में भर्ती करके किया गया है और बाकी मरीजों का जो है आउटडोर ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है। इसके साथ ही जो जिन क्षेत्रों पे मलेरिया के मरीज निकले हैं वहाँ पे सर्वेक्षण कार्य जो है मितानिन, आंगनबाड़ी और एएनएम के माध्यम से लगातार उस पर नज़र रखी जा रही है
और अगर नए मरीज आते हैं तो इनकी स्थिति देखकर उनका या तो इलाज वहीं पे किया जाता है या फिर उनको सिम्स या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिफर कर दिया जाता है। मलेरिया को लेकर सर क्या कुछ कारण अब तक सामने आए हैं? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि मलेरिया के इतने पेशेंट्स पहले नहीं निकलते थे, लेकिन इस वर्ष मलेरिया के बहुत ज़्यादा मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से। जो मलेरिया का प्रभाव है इस वर्ष जो है पूरे हिंदुस्तान में देखने में आ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ज़िले हैं जहां मलेरिया के मरीज सालों साल नहीं मिलते थे, उन क्षेत्रों में भी मलेरिया के मरीज आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी ज़िले जो हैं कोरबा, मुंगेली, इनमें तो मलेरिया का प्रभाव हमारे ज़िले से भी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि एक इनका चक्र है मलेरिया के मच्छरों का कि हर 5 साल या 7 साल में इस तरह का साइकिल रिपीट होता है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग को नज़र आ रहा है कि इस साल भी मलेरिया के केसेस जो हैं ज़्यादा आने की संभावना है। क्या माना जाए, जिस तरह से मलेरिया के पेशेंट बढ़ रहे हैं, एक अलर्ट भी है क्योंकि इसके बाद डेंगू, पीलिया, अलग अलग और भी बीमारी है। डेंगू के भी मरीज पहले हमारे यहाँ मिलते रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर अब किस तरह से विभाग अलर्ट है ताकि डेंगू के जो पेशेंट हैं उनकी पहचान हो, समय पर ट्रीटमेंट हो? डेंगू के लिए तो हमारे यहाँ अलर्ट पहले से जारी हो चुका है और हर डेंगू मरीज की अगर किसी भी प्राइवेट संस्थान से या अपने सरकारी संस्थान से अगर संदेही मरीज आते हैं तो उनका हम लोग जिला अस्पताल में एलाइसा टेस्ट करा के उसकी पुष्टि करते हैं कि डेंगू का मरीज है कि नहीं है। या किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से भी इस तरह की रिपोर्ट आती है तो हम लोग उसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि उसका अगर डेंगू सस्पेक्ट किया जा रहा है तो उसका एलाइसा टेस्ट से कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं। और वो हमारे यहाँ जिला अस्पताल, सिम्स, अपोलो, इन सब जगहों पे हो रहा है। तो और प्राइवेट अस्पतालों को इस बारे में अलर्ट जारी किया हुआ है कि जो भी मरीज आता है उसकी जानकारी जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को देवें और जिला अस्पताल में हम लोग उसका फिर परीक्षण करवा के पुष्टि करते हैं। तो ऐसा अभी तक इस वर्ष अभी तक डेंगू का कोई मरीज अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है एलाइसा टेस्ट से। सर, जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, इन सब के बीच में क्या कुछ मैसेज स्वास्थ्य को लेकर आप बिलासपुर जिले में देना चाहेंगे, बिलासपुर की जनता को देना चाहेंगे? अपने ज़िले के जनता के लिए तो हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे गाइडलाइन जारी की थी कि ये एक ऐसा मौसम है कि इस समय लोगों को जो है एक अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, हाथ वगैरह बराबर धो करके जो है सब्जी भाजी या फलों का सेवन करें या खाद्य पदार्थों का सेवन करें। हमेशा पानी जो है उबाल के ठंडा किया हुआ पानी का उपयोग करें, गर्म और ताज़े भोजन का उपयोग करें, फल सब्जी इत्यादि ताज़े का उपयोग करें और अच्छी तरह से उन्हें धो लें या गर्म पानी से धोने के बाद ही उसे पकाएं और उसके बाद खाएं। तो ये सब हम लोगों के सावधानी के उपाय हम लोगों ने बता रखे हैं। धन्यवाद। तो ये थे सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जो बता रहे हैं कि जिले में वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है। डायरिया, मलेरिया के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बिलासपुर की जनता से अपील की है कि तमाम जो गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं स्वास्थ्य को लेकर, उसका पालन करें, तभी इसका रोकथाम हो सकेगा और लोग बीमारियों से बच सकते हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।